Hello students, in our last video we will discuss about determinant, introduction and 7 methods to find determinant. Today we will discuss about minor and cofactor. So let's start. सो स्टूडेंट्स आज हम माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ माइनर एंड कोफैक्टर। सो सबसे पहले अब हम माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर होता क्या है, जैसे फिर से हमने एक एग्जांपल ले ली 2x2 मैट्रिक्स की। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड हमें माइनर निकालना है। इसमें माइनर निकालना है। माइनर क्या होता है, हमने जैसे माइनर निकाला माइनर ऑफ एलिमेंट 4। अब इसको निकालेंगे कैसे, एलिमेंट 4 का हमने माइनर निकालना है। सो हम क्या करेंगे, 4 वाले एलिमेंट की रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे और जो बचे एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट ही क्या होगा, माइनर होगा। मतलब जैसे हमें किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ही क्या होगा, माइनर होगा। देन हमने जैसे अब निकालते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट 3। थर्ड एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसमें क्या किया हमने, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया और बचा गया 2। सो 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 ही होगा, राइट। अब माइनर को डिनोट कैसे करते हैं, माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से और नीचे आई जे से। आई मतलब नंबर ऑफ रोज एंड जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे M12। अब M12 पे एलिमेंट कौन सा है, हमारे पास एलिमेंट है 2। सो हम क्या करेंगे, 2 की रो एंड 2 की कॉलम दोनों छोड़ देंगे और बच्चा हमारे पास कौन सा, 3। सो 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा। अब जैसे हमने 2x2 मैट्रिक्स की तो बात कर ली कि उसका माइनर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, उसका माइनर कैसे आएगा, कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने फिर एग्जांपल ले ली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ये हमने क्या ली, एग्जांपल ले ली। हमारे पास 9 एलिमेंट है एंड इसमें एक और बात ध्यान देने है कि जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर्स, ओनली नंबर। अगर एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ही माइनर निकलेंगे एंड अगर एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स हैं सो 9 ही माइनर होंगे उसके। सो हम जैसे अब ये देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स में हमने M11 निकालना है तो कैसे आएगा, हम जो 1 की रो है एंड 1 का जो कॉलम है वो उसको छोड़ देंगे, उसके सभी एलिमेंट्स को, बचे कौन से एलिमेंट, 5 6 8 9। अब इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। वो कितना आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45 माइनस 8 इंटू 6 48। सो 45 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। सो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा माइनर किसका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि सिंपल इसको याद कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स होगी तो M11 किसके इक्वल होगा, A22 के। अगर हमें निकालना है M12 तो वो इक्वल होगा A21 एलिमेंट के। वही है यार, जब हम रो एंड कॉलम छोड़ेंगे तो एक ही एलिमेंट बचेगा एंड जब हम M21 निकालेंगे तो वो आ जाएगा A12 के इक्वल एंड जब
M22 निकालेंगे तो वो आ जाएगा A11 एलिमेंट के इक्वल। अब ये तो बात होगी 2x2 मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, उसमें क्या फॉर्मूला होगा। अब इसमें भी वही 9 एलिमेंट्स हैं, A32 एंड A33। देन हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने निकालना है M11 का एलिमेंट, M11 माइनर निकालना है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे एंड बचे हुए एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। देन उनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट में निकाला है M33 का एलिमेंट, माइनर निकाला। सो बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, A11, A12, A21 एंड A22। सो इन दोनों का ऑर्डर का कितना है, 2x2, और इसका कितना है, 3x3। सो इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। माइनर का भी ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ माइनर इज डैश। हमने जैसे देखा मैट्रिक्स थी 3x3 की, सो ऑर्डर कितना आया माइनर का, 2x2, यानी एक कम हो गया। जब मैट्रिक्स 2x2 की थी तो माइनर आया था, माइनर का ऑर्डर आया था 1, यानी फिर एक कम। मतलब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n हो, क्या हो n, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो ऑर्डर ऑफ माइनर क्या हो जाएगा, n-1। ऑर्डर ऑफ माइनर क्या हो जाएगा, n-1, मतलब एक कम हो जाएगा। अगर 5 हो तो वो 4 हो जाएगा। अब जैसे ए मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना था, 3x3, जब माइनर निकाला तो वो क्या आ गया, 2x2 आ गया, यानी 3-1 एक कम हुआ तो आ गया ऑर्डर 2। देन इसके बाद आप एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा। क्वेश्चन बस यही आएगा कि उन्होंने कहा होगा फाइंड माइनर। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड माइनर ऑफ A12 of A 6, 3, 4 and 2। अब हमें निकालना है माइनर ऑफ A12, यानी M12 निकालना है। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। देन अब इसके बाद आप डिस्कस करते हैं कोफैक्टर के बारे में। व्हाट इज़ कोफैक्टर। सिमिलरली यार, जैसे कोफैक्टर भी ना माइनर से ही रिलेट करता है। कोफैक्टर समझने से पहले हम देख लेते हैं इसे डिनोट कैसे करते हैं। इसे डिनोट करते हैं या तो CIJ, या हम इसे करते हैं कैपिटल AIJ, जिससे मर्जी आप डिनोट कर दिए। कई बार एग्ज़ाम में C से आ जाता है डिनोट करके, या कई बार A से आ जाता है, AIJ। अब जैसे वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स की। 9 एलिमेंट्स है, A11 से लेके A33 तक। थ्री क्रॉस 3 ऑर्डर। देन हमें निकालना है C11, कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, C11। सो ये कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1, यानी M11। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 2 एंड देन इसका माइनर क्या आ जाएगा, इसका माइनर आ जाएगा A22, A23, A32 एंड A33 का डिटर्मिनेंट। अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा A22, A33 माइनर ऑफ A23, A32। अब सिंपल वे में इसका फॉर्मूला क्या होगा कोफैक्टर का, इसका फॉर्मूला होगा या तो CIJ, या हम इसको क्या लिखते हैं AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर
I plus j and m I j। I plus j मतलब रो प्लस कॉलम, मतलब अगर ए वन एलिमेंट है तो वन क्या रो एंड वन क्या कॉलम, दैट मीन्स 1 + 1। अब इसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, n-1 ही होगा। जैसे माइनर का n-1 होता है वैसे ही इसका ऑर्डर क्या होगा, n-1। ये कई बार आपको 1 नंबर में क्वेश्चन बनकर आ जाता है या कोई ब्लैंक्स आ जाता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स, वैसे कुछ आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ये एक डिटरमिनेंट ले लिया हमने, सॉरी मैट्रिक्स ले ली 3x3 मैट्रिक्स। अब इसमें क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के माइनस निकाल लेंगे। ये m11 का आ जाएगा 5 6 2 1 का डिटरमिनेंट, दैट मीन्स 5 - 12 = -7। देन m12 उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा 4 and 6 3 = 18 -18 मतलब -12। देन m13 वो क्या आ जाएगा, 4 × 2 -5 × 3 15, यानी 8 - 15 = -7। देन m21 उसका क्या आ जाएगा, 2 × 1 and 3 × 6 यानी 2 - 6 यानी -4। देन m22 उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा 1 × 1 and 3 × 3 यानी 9, 1 - 9 = -8। देन m23 क्या आ जाएगा, m23 वो आ जाएगा हमारे पास 1 × 2 and 2 × 3 2 - 6 यानी -4। देन m31 उसका क्या आ जाएगा, उसका आ जाएगा 6 × 2 and 3 × 5 यानी 12 - 15। देन m32 उसका आ जाएगा 6 × 1 and 3 × 4 यानी 6 - 12 = -6। देन m33 उसका आ जाएगा 1 × 5 and 2 × 4 यानी 5 - 8 = -3। अब हमने माइनस तो इन सभी के निकाल लिए। ये क्या आ गया हमारे पास, -12 आ गया, -7 आ गया, -4 - 8 -4 -3 -6 एंड -9। ये आ गया हमारे पास माइनस, सभी एलिमेंट्स के 9 एलिमेंट्स के 9 माइनस। अब इसके बाद आप फाइंड करते हैं कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे। कोफैक्टर C11 इसका क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, 1 1 निकालना है तो 1 + 1 ऑफ m11। 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पॉजिटिव होता है, और m11 क्या है, -7। सो आंसर आ जाएगा -7। उसी प्रकार सिमिलरली C12 आ जाएगा, C12 पे -1 की पावर 1 + 2, 1 2 है ना तो 1 + 2 ऑफ m12, और इसका क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 यानी क्यूब है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स 12 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यार हमने बाकी सभी एलिमेंट्स के भी माइनस निकाल लिए हैं। आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, हमारे पास सॉरी कोफैक्टर निकाल लिए, उस आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। और हमारे पास कोफैक्टर के आगे -7 12 -7 4 -8 4 एंड -3 6 एंड 3, ये क्या आ गया हमारे पास कोफैक्टर्स। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा ये। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आप अगली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तब तक के लिए गुड बाय।